Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वरंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ, परमेश्वरंकर गौरव हेउ, परमेश्वरंकर प्रशंसा हेउ, तांको दया तांकर अनुग्रह आमनक प्रति प्रचुर थिबारु चलित वर्षर प्रथम मासर आज शेष रविवार दिन प्रभु आमनक अनुग्रह करि अछंती, प्रभु आमनक दया करि अछंती, तांकर पवित्र मंदिर मध्यको से आमनक आनी अछंती। सेति पई प्रभुंकर गौरव हेउ, प्रभुंकर प्रशंसा हेउ, प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ। आसु आमने आज उपासना आरंभ करिबा। मो प्रार्थना करिबी, मो सहित सहयोग करंतु। प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आमे तुमरी धन्यवाद करूअछु, तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करूअछु पिता। धन्यवाद करूअछु प्रातः काल ए पर्यंत तुमे आमनकर सहवर्ती हेयछो, आपद विपद तुमे आमनको उद्धार करियछो। सेति पई आमे तुम धन्यवाद करूछु, तुमरी प्रशंसा तुमरी गौरव करूअछु पिता परमेश्वर। ए समय रे ए संध्या समय रे तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य को तुमे आमनको आनियछो, तुमरी उपासना करिबा पई, तुमरी गौरव करिबा पई तुमे आमनको सुजोग प्रदान करियछो। सेति पई तुमरी धन्यवाद हेउ, तुमरी प्रशंसा हेउ, तुमरी गौरव हेउ। प्रिय प्रभु, उपासना पूर्व आमने प्रत्येक निज निज को समर्पण करूअछु। जदि आमनक मध्य तुम दृष्टि रे कौनसी अप्रीतिकर विषय रही अछि, तुमरी पुत्र जीशुंक रक्त रे धौत करी आमनको परिष्कार कर, आमनको दया कर प्रभु। जेपरि सत्य रे आत्मा रे पवित्रतार मन रे पवित्रता रे आमे तुमर उपासना करि पारिबो, दया कर प्रभु, तुमे दया करी अनुग्रह कर। हे पिता परमेश्वर, तुमे आमनकर सर्वे सर्वा हुओ, तुमे आमनकर परिचालना करी परमेश्वर हुओ, दया कर पिता। आरंभ शेष पर्यंत तुमे आमनको तुमरी गौरव उद्देश्य रे व्यवहार कर, श्रृंखलित चित्त दियो, पवित्रतार मनोभाव प्रदान कर। विशृंखल आत्मा को तुमे जीशु नाम रे दूर कर, बाधा देउथिबा आत्मा को तुमे जीशु नाम रे दूर कर। अल्प संख्या हेले मध्य प्रभु आमने जेपरि बहु लोक न्याय तुमर उपासना करि पारिबो, सेति पई तुमे दया कर पिता। हे पवित्र आत्मा रे परमेश्वर, तुमे आमनक मध्य गमनागमन कर, तुमे दया कर पिता। तुमर उपस्थिति को अनुभव करिवार योग्यता मनोभाव तुमे आमनको प्रदान कर, दया कर पिता। जे जन माने आसी अछो निश्चित भाव रे आशीर्वाद अंशी हेबो, जो माने आसु अछंती शीघ्र कुशल रे पहुंचीबारे तुमे सहाय्य कर। महिमा गौरव संभ्रम तुमको अर्पण करी क्षुद्र निवेदन यीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। Praise the Lord. Hallelujah. हमने गोटे हिंदी गीत गान करिबा। आइए हम सब परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे और एक हिंदी गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और अपने आप को समर्पण करेंगे, क्योंकि गीत का बोल यही है, हम यीशु के दरबार प्रीत भेंट चढ़ाने आए, फैलाए खाली हाथ बर मुक्ति का पाने आए। उड़िया किताब में यह गाना है, हिंदी किताब में यह गाना नहीं है, लेकिन ये पुराना गाना है, हम सबको याद है। हम सब खड़े हो जाएंगे। 98, पेज नंबर 98। हम यीशु के दरबार प्रीत भेंट चढ़ाने आए, फैलाए खाली हाथ पर मुक्ति का पाने आए। हम यीशु के दरबार में प्रीत भेंट चढ़ाने आए, फैलाए खाली हाथ पर मुक्ति का पाने आए। ये सांझ सवेरा जाए, ये सांझ सवेरा आए, ये सांझ सवेरा आए, ये सांझ सवेरा जाए। ये महिमा तेरी, लीला तेरी, कृपा तेरी, ये महिमा तेरी, लीला तेरी,
कृपा तेरी हर आने निकलती जाए, नव जीवन बन कर छाए। हर आने निकलती जाए, नव जीवन बन कर छाए। हम यीशु के दरबार में प्रीत भेंट चढ़ाने आए। फैलाए खाली हाथ पर मुक्ति का पाने आए। तुम पापियों के रखवाले, हम पापी दीन बेचारे। तुम पापियों के रखवाले, हम पापी दीन बेचारे। मन खोया हुआ, रोया हुआ, सोया हुआ, मन खोया हुआ, रोया हुआ, सोया हुआ। हम द्वार तुम्हारे आए, अब पापों से बचताए। हम द्वार तुम्हारे आए, अब पापों से बचताए। हम यीशु के दरबार में प्रीत भेंट चढ़ाने आए। फैलाए काली हाथ पर मुक्ति का पाने आए। तुम परम पिता के प्यारे, तुम देश पे तारनहारे। तुम परम पिता के प्यारे, तुम देश के तारनहारे। तुम नम्र बने, दिन बने, प्रेम बने। तुम नम्र बने, दिन बने, प्रेम बने। तुम क्रोध से ना शर्माए, इस धरती के घर पर आए। तुम क्रोध से ना शर्माए, इस धरती के घर पर आए। हम यीशु के दरबार में प्रीत भेंट चढ़ाने आए। फैलाए काले हाथ पर मुक्ति का पाने आए। हम दास रहे चरणों के, हम पास रहे चरणों के। हम दास रहे चरणों के, हम पास रहे चरणों के। पवन की दर्शन की, जीवन की, पवन की दर्शन की, जीवन की। हर प्यास बुझाने आए, तन मन से आस लगाए। हर प्यास बुझाने आए, तन मन से आस लगाए। हम यीशु के दरबार में गीत भेंट चढ़ाने आए। फैलाए खाली हाथ पर मुक्ति का पाने आए। हम यीशु के दरबार में प्रीत भेंट चढ़ाने आए। फैलाए खाली हाथ पर मुक्ति का पाने आए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
हम सब बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। आज के इस शाम की आराधना में पवित्र बाइबल से जो विषय लिया गया है थोड़े समय चर्चा के लिए, वो आपको मिलेगा निर्गमन उसका 19 अध्याय 14 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन 19 अध्याय 14 से लेकर हम 25 तक पढ़ेंगे। हमारे चर्चा का विषय 17वां वचन होगा। आज संध्या समय उपासना अल्प समय ध्यान निमंते जो वाक्य मनोनीत करा जाई अछि ता आपण माने पाइबे यात्रा पुस्तक 14 अध्याय 19 अध्याय आमने 14 पदरु 25 पद पर्यंत पाठ करिबा। आमनकर आलोचनार विषय केवल 17 पद हेबो। अगर किसी को मिला है वो सामने आए और पढ़कर सबको सुनाए। सबों को जय मसीह की। निर्गमन 19 14 से 25। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाए। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ आए, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और ये वचन समझने के लिए और मानने के लिए और सीखने के लिए हम सबको अनुग्रह करें। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाएंगे और एक गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस गीत के समय हम परमेश्वर के सेवकाई के लिए लाए हुए भेंट को चढ़ाएंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये भी उड़िया किताब उसका 98 पेज में है ये गीत। हम सब ताली बजाते हुए ये गाना गाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का हम स्वागत करेंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। 98। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है।
आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सन से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सन से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेकारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। बाजा बजते हैं दूत गाते हैं, बाजा बजते हैं दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दुल्हा का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दुल्हा का सेहरा। जिंदगी दे वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी दे वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज ना चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े है ना कोई। वहाँ सूरज ना चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े है ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, ऐसा जलवा मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, ये नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सन से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सन से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा मसीह आ रहे हैं, दुल्हन को सजाता हुआ देखकर वो लेने के लिए आ रहे हैं।
और हमें तैयार होना है उनको स्वागत करने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। এই সময় মু আমମାନଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆସିବେ, କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଆସି ବିଜ୍ଞାପନ କର୍ମ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସଂଗୃହୀତ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝୋପଦି ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଯୋଗ କରିବା। প্রেজ দ্য লর্ড, প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। হালেলুয়া। প্রভু যিশুর মহান নামে ধন্যবাদ হোক। আজকে আমরা ওনার চরণতলে ওনার আশীর্বাদে অংশী হতে পেরেছি, সেই কারণে ওনার সেই পবিত্র মহানামে ধন্যবাদ হোক। আসুন আমরা বিগত সপ্তাহে বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত দানের পরিমাণ শুনি। গত রবিবার দিন সানডে স্কুল থেকে 140 টাকা, রবিবার দিন উপাসনা থেকে 736 টাকা, সোমবার প্রার্থনা সভা থেকে 160 টাকা, শুক্রবার দিন বিসিপি প্রেয়ার মিটিং হয়েছিল 1535 টাকা, যদিও এই টাকাটা আমরা বিসিপিকে দিয়েছি কারণ এটা প্রোগ্রাম সূচিতেই ছিল, সেই অনুসারে ওনাদেরকে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার দিন সিই থেকে 250 টাকা এবং গতকাল পারিবারিক প্রার্থনা সভা থেকে 1331 টাকা। এরূপ সংগৃহীত দানের পরিমাণ 4152 টাকা। আগামী সপ্তাহে কার্যক্রম এরকম রয়েছে। আগামী কাল অর্থাৎ সোমবার দিন প্রার্থনা সভা সন্ধ্যা 7টার সময় যেমন অনুষ্ঠিত হয় সেরকম অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার দিন মহিলা সমিতি 4টার সময় যেমন অনুষ্ঠিত হয় সেরকম অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার দিন ফাস্টিং প্রেয়ার অর্থাৎ উপবাস প্রার্থনা সকাল 8টা থেকে আমাদের দ্বার খোলা থাকবে এবং শুক্রবার দিন ওয়ার্ল্ড সিই ডে রয়েছে, বিশ্ব যুবক সমিতি দিবস। সেই কারণে ওনারা আমাদের প্রত্যেককে ইনভাইট করেছেন। সমস্ত মেম্বারদেরকে আমরা অনুরোধ করছি যে সেই ওয়ার্ল্ড সিই ডেতে প্রোগ্রাম হবে শুক্রবার দিন 6:30 থেকে 6:30 থেকে 8টা পর্যন্ত। আপনারা প্রত্যেকে এই অনুষ্ঠানে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন। সেখানে স্পিকার হিসাবে আসছেন আমাদের পালকবাবুরই ভাই, ছোট ভাই রেভারেন্ড অসীম লিমা, যে মেদিনীপুরে থাকে, সে স্পিকার হিসাবে আসছে। আপনারা সেই দিনে অবশ্যই এখানে আসবেন। আগামী শনিবার দিন পারিবারিক প্রার্থনা সভা ভগিনী সুদালতা প্রধানের বাড়িতে সন্ধ্যা 6:30টার সময় অনুষ্ঠিত হয়। সানডে স্কুল সকাল 8:30টার সময় যেরকম হয় সেরকম হবে এবং রবিবার উপাসনা 4টার সময় হবে। প্রেয়ার রিকোয়েস্ট যেগুলো রয়েছে আমরা বিগত দিনেও এগুলো বলেছি। আমাদের এক্স ডিকন বীরেন্দ্র প্রধানের জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন। আমার মেয়ের জন্য আপনারা যেমন প্রার্থনা করছেন সেরকমই করবেন, কারণ ওর অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধ হয়ে গেলে ওর একটু সমস্যা হয়, কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক চালু থাকলে অন্যরকম, কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধ হলে ওর একটু সমস্যা হয়। সেই জন্য ওর জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন যেন এই সমস্যা পুরোপুরি দূর হয়। ইয়ানিগিরি অর্থাৎ আমার মেয়ের মতো যে বাচ্চাটা অসুস্থ রয়েছে আপনারা জানেন, তার জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন। আয়ুষ্মান বদুল বলে একটা বাচ্চা রয়েছে, সে ছোট বাচ্চাটা 5 বছর বয়স, তার বোন ম্যারোর ট্রান্সপ্লান্টের ব্যাপার রয়েছে, কারণ ওর কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে যার জন্য ওর ব্লাড সেলগুলো কমে যাচ্ছে। সেই জন্য সে বাচ্চাটার জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন। এই দিনে যেহেতু ঠান্ডা সিজন, বাড়িতে বাড়িতে সর্দি কাশি লেগে রয়েছে, তার জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন। দিল্লিতে এক ভাই ভর্তি আছে, মুসলিম ভাই যদিও, নাসরুদ্দিন খান, ওর কিডনি ফেলিয়ার হয়েছে, কিন্তু ও আমাদের মেয়ের কথা শুনে সে প্রভুতে বিশ্বাস করেছে এবং সেও প্রার্থনা চেয়েছে। সেই কারণে আপনারা ওনাদেরকেও প্রার্থনা স্মরণ করবেন। ছেলেটির নাম হচ্ছে নাসরুদ্দিন খান, 30 বছর বয়স, কিন্তু ওর 2টো কিডনি ফেল হয়ে গেছে। ওই জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন। যে কেবারের জন্য আপনারা যেমন প্রার্থনা করছেন যেমন প্রার্থনা করবেন। আমাদের খোকনদার জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন, সেই জন্য সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে যেতে পারে, দিয়ে আমাদের মণ্ডলীতে যোগদান করতে পারে। ধন্যবাদ দান হিসাবে 500 টাকা বাচ্চু দিয়েছে, তার জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন। আমাদের আমাদের গির্জার পরে আমি কমিটি ভাইদের অনুরোধ করব আপনারা প্রত্যেকে থাকবেন, আমরা কমিটি মিটিং একটা করব। কেরল কালেকশন 2023-24-এর জন্য যা হয়েছিল 24,150 টাকা কেরল হিসাবে আমরা এবছর কালেকশন করতে পেরেছি। আমি ভাই সুশান্ত বেরাকে অনুরোধ করব
সে কিছু বলবে, তার জন্য আমি ওনাকে অনুরোধ করবো ও সামনে আসবে। অ্যাসেম্বলি অফ বিলিভার্স চার্চ ইন্ডিয়া আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের 12, 13, 14 ফেব্রুয়ারি একটা প্রোগ্রাম করতে চলেছে, যা আমরা আগেও অ্যানাউন্স করেছিলাম। ও পার্টিসিপেন্ট যারা রেজিস্ট্রেশন আমরা যদি করতে যাই, তার জন্য 400 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফিজ রেখেছে। ওরা এই 3 দিনের জন্য লাঞ্চ দেবে, টি দেবে, আর সেমিনার কিট দেবে। আর যদি বাইরে থেকে কেউ আসে, আউট স্টেশন থেকে যদি কেউ আসে, তার জন্য ওরা থাকারও ব্যবস্থা করবে এবং লাঞ্চ, ডিনার, বাকি সব কিছু দেবে। এটা ওপেন এয়ার প্রোগ্রামও রয়েছে। আপনারা বাইরে ব্যানারও থাকবে, আপনারা দেখবেন, কেন এই চিঠিতে টাইমিংসের ব্যাপারে এবং প্লেসের ব্যাপারে কিছু বলা নেই, কিন্তু আমি ফোনে জেনেছিলাম প্লেসটা ওয়ার্ড মেমোরিয়াল ব্যাপটিস্ট চার্চ, সেখানে হবে 12, 13, 14 ফেব্রুয়ারি। আর ব্যানার বাইরে রয়েছে, ব্যানারে আপনারা সম্পূর্ণ ব্যাপারটি দেখতে পাবেন। ধন্যবাদ। প্রভুর মহানামে ধন্যবাদ দিই সুন্দর সুযোগের জন্য। এবং আজকের কিছু 5টা মিনিট আমি সময় চেয়েছিলাম নিজের কাছ থেকে, এবং আমার খুব ঠান্ডা লেগে গেছে। এবং গতকাল যখন পালকবাবু আমাকে হঠাৎ সুযোগ দিয়েছিলেন, আমি প্রস্তুত ছিলাম না আর কি, সেই জন্য। এবং গির্জার প্রত্যেক ভাই বোনদেরকে, যারা কালকে নতুন গৃহে প্রথমবার গির্জা করতে আপনারা প্রত্যেকে উপস্থিত ছিলেন, তাই প্রত্যেক সদস্যদের আমি ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। এবং ঈশ্বরের করুণার জন্য আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। আর তার মধ্যে আমি ক্ষমাপ্রাপ্ত পালকবাবুর কাছে কালকে আমি বলতে ভুলে গেছি, কারণ তিনি ফ্ল্যাটের কাজ মানে গোড়ার থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে সাজেশন দিয়েছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে যত কাজ হয়েছে প্রত্যেকটি কাজে তিনি প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। তাই বিশেষভাবে পালকবাবুকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। আর আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ দিই যারা আমাদের এই খুশিতে সামিল হয়েছিলেন, এবং তার সাথে মুক্তিদাতা যীশু খ্রিস্টকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিই। আমিন। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर का महिमा हो, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर। और उसी तरह ये साल में भी परमेश्वर हमारे साथ है। और आज जो तारीख है, इस महीना का आखिरी रविवार है। महीना भर परमेश्वर ने हमारे साथ दिया, हर एक मुसीबतों से हमें बचाया, हर एक वरदान हमें दिए हैं, जीवितों में रखे हैं। तो हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ गवाही देकर परमेश्वर का महिमा हम कर सकते हैं। तो आज गवाही देने का दिन है। तो मंडली को मैं निवेदन करता हूं, अगर ऐसा किसी का गवाही है तो सामने आकर वो परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दे। साक्ष्यर दिन जदि कहार ए प्रकार कौन साक्ष्य रही अच्छी, जो मैंने साक्ष्य देवा चाहती सम्मुख को आसी से मैंने साक्ष्य दिंतु। साक्ष्य सरला परे आम मानकर झुपुदी समस्त विषय पर धन्यवाद देवे, पुणी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद जो मुझे गवाही देने का मौका दिया। और दिसंबर के महीने को मेरा क्लास 7 का फाइनल एग्जाम था। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कि मेरा नाम टॉप लिस्ट में आया, और गवर्नमेंट की ओर से मेरे को सर्टिफिकेट मिला। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कि मुझे संडे स्कूल में भी फर्स्ट आने का मौका दिया। और स्कूल में एक हिंदी एस्से कंपटीशन था, वो भी अचानक बोले 250 वर्ड्स का था, उसमें भी परमेश्वर ने मुझे फर्स्ट आने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। मैं और अपना भैया के लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसका 2 फरवरी से 10 फरवरी तक उसका मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। हालेलुया।
সকলকে জয় যিশু। জয় যিশু। প্রভুর মহান ধন্যবাদ হোক। যে বিগত নভেম্বর মাসে আমার ডিসির ডিউটি ছিল, হঠাৎই ডিউটি যাওয়ার আগে 12টার দিকে চোখে যেন কি পড়লো আর চোখটা লাল হয়ে পড়ে গেছিল হঠাৎ। আমি ভাবলাম হয়তো ডিউটি যেতে পারবো না, তো জলে ছাটা দিয়েছিলাম, একটা ছোট 17 টাকা দিয়ে একটা ড্রপ নিয়ে দেওয়ার পরেই ভালো হয়েছিল। প্রভু ধন্যবাদ করি যে কোনো বড় ইনফেকশন হয়নি, সেটা তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে গেছিল। আর একটা ধন্যবাদের বিষয় যে আপনারা প্রার্থনা করেছিলেন বিগত দিনে ডিসেম্বর মাসে আমার দাঁতে একটা ইনফেকশন হয়েছিল, পাঁচটাও প্রার্থনা করছিলেন, মন্ডলীগতভাবে প্রার্থনা হয়েছিল। সেই ইনফেকশনটা অনেক কমে গেছে, সামান্য আছে। প্রভুর মহানামে ধন্যবাদ হোক যে আমাকে একটা ডাক্তার বলছিল না ওটা বায়োপসি করতে হবে, কিন্তু অল্পতে ভালো হয়ে গেছে। তার জন্য প্রভুর মহানামে ধন্যবাদ করি। আর আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ দিই যে আপনারা আমার জন্য প্রার্থনা করছিলেন। আর প্রভু যীশু খ্রিস্টকে মহানামে ধন্যবাদ করি। এই অংশ। জয় যীশু। জয় যিশু। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पिछले महीना की 31 तारीख को मैं अचानक बाहर चली गई चाय बनाने, तो मैं गवाही नहीं दे पाई थी। दिसंबर महीने के नवंबर से मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा पकड़ा हुआ था। मतलब पहले तो मुझे हापानी वगैरह होता था, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा हो गया था कि चेस्ट पेन होते थे। 2-3 बार मैं स्कूल से रिटर्न आई कि इतना ज़्यादा चेस्ट पेन बढ़ जाता था। मतलब इनहेलर लेने के बाद भी नहीं हो पाता था। फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया। और फिर मतलब मुझको इतना डर लगा क्योंकि डैडी का उसके बाद मुझे पता नहीं था ऐसा होगा बोलकर। तो उसके पहले मुझे बहुत तबीयत खराब हुआ और मैं उसी बीच अतुल के पास गई थी। तो उन्होंने मुझे वहीं पर ही सिम्टम बोला था कि आपका थोड़ा थोड़ा मतलब ब्रोंकाइटिस के तरफ ये है, तो आप प्रिकॉशंस में रहिए। फिर भी मैं बोली चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चर्च के काम है, बहुत सारे काम थे, स्कूल के काम थे, सब किया। और एक दवाई तक मैंने नहीं लिया और मैं पूरे महीने में स्वस्थ रही, पूरा दिसंबर में स्वस्थ रही, नवंबर में स्वस्थ रही। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जनवरी 3 तारीख को मैं पापा को लेकर सामंतों के पास गई थी और उस समय जिस डॉक्टर जा रहा था विजिटिंग करने के लिए, उन्होंने कहा कि अभी आप लोग बैठिए और मैं विजिट करके आता हूँ। तो उस बीच उस समय जो कंपाउंडर लोग थे वो डैडी का हालत देख के उन्होंने बोला कि आप लोग बहुत लेट कर दिए हैं। तो उस समय हमारा हाथ पैर पूरा ठंडा हो गया था कि हम क्या करेंगे, क्योंकि वो बैठ नहीं पा रहे थे, वो बात तक नहीं कर पा रहे थे हम लोग से। वो सिर्फ देख रहे थे मेरी तरफ, बोल रहे थे मैं सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया हूँ। 3 तारीख को जब मैं सुबह घर आई, पास्टर जी भी वहाँ मौजूद थे। उस समय भी मतलब घर का ऐसा हालत था कि हॉस्पिटल लेके जाएंगे या सिर्फ नॉर्मल मेडिकेशन करके ले आएंगे। तो मैं जाके वहाँ चिल्लाई कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। तो पास्टर जी वहाँ थे, तो उन्होंने कहा तो किसी का बात मत सुन, तो ले जा। और डॉक्टर जब हम लोग जो कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि चेस्ट में पेन था, उनके पास लेके गए और परमेश्वर ने ऐसा वे किया हमारे लिए। वो डॉक्टर आधे घंटे के अंदर हम लोग अतुल काकू को कांटेक्ट किए, वो बोला अभी डॉक्टर आ रहा है, तुम लोग जहाँ भी हो लेके आओ पापा को। और पहले से लाइन था, 20 लोगों का लाइन था, लेकिन उन्होंने हमारा इमरजेंसी केस है बोलकर पहले उनको चेकअप करवाया और डॉक्टर ने तभी कहा ये निमोनिया का सिम्टम्स है, लेकिन क्या है कितना है मुझे नहीं पता, उसके लिए आप लोगों को एक्सरे करना पड़ेगा। तो हमने फिर कराया और अच्छी रीति से उसी वक्त उसी दिन के अंदर एक्सरे हुए, उनके जो भी टेस्ट से सारे हुए। और शाम को जब हम लोग रिपोर्ट लेके गए तो डॉक्टर सुभाष पल्ली में बैठे हुए थे, वहां गए तो उन्होंने कहा मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। तब तक भी हम कुछ बोल नहीं पा रहे कि क्या होगा। तो उन्होंने कहा, हमने बस इतना पूछा क्योर होंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा क्योर होने का चांसेस है, लेकिन आईवी करवाना पड़ेगा, वो वेन में इंजेक्शन दिया जाता है और वो लास्ट है। तो उन्होंने कहा मेडिसिन, तो बोले कि मेडिसिन मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये प्राइमरी चीज है, हमको करना ही पड़ेगा। और मेडिकेशन किए, 3 दिन के बाद फिर से टेस्ट हुआ, जो लिमिटेशन था उस इन्फेक्शन का <5, वहाँ साइन था <का और 5 था, वो इन्फेक्शन बढ़ के डैडी का 301। तो
तो वो बोला ऐसे अवस्था में वो इंसान वहां तक भी आए हैं, ये हुआ नहीं है इसके पहले, आप लोग प्रेयर कीजिए। और हफ्ते भर के अंदर दूसरा टेस्ट हुआ, वहां से उतर कर वो इन्फेक्शन 192 वैसा करके 100, और आज के दिन में डैडी पूरी तरह से स्वस्थ है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी की प्रार्थना, हम सभी का प्रार्थना, पास्टर जी का प्रार्थना, और इसलिए मैं परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही हम दोनों बहनों को परमेश्वर ने शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया कि हम अच्छी रीति से उनको ले जा सके और उनका ट्रीटमेंट करवा पाए, तो उसके लिए मैं परमेश्वर को महान नाम को धन्यवाद देती हूँ। साथ सभी हमारे परिवार, सभी हमारे साथ खड़े हुए, इसीलिए मैं उनके नाम को भी धन्यवाद देती हूँ। और एक हिंदू भाई, क्योंकि डैडी को स्कूटी पे लेके जाना आना असंभव था, परमेश्वर ने, डॉक्टर ने कहा कि उनको हवा नहीं लगना है, तो एक हिंदू भाई, पंजाबी भाई है वो, उन्होंने अपने कार 3 दिन तक कंटिन्यू नेबुलाइजर उनको दिया गया। उन्होंने कार के द्वारा सहायता किया। मेरा एक बार भी बोलना नहीं पड़ता था, वो सामने से फोन करके मुझे पूछते थे कि सोनाली कब आना है, और वो आते थे, उनको लेके जाते थे, मेडिकेशन होता था और हम घर आते थे। तो सभी रीति से परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर के महानाम को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को जिन्होंने हमारे लिए प्रतिदिन प्रार्थना किया, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्रार्थना कीजिए कि आने वाले दिनों में वो सामने खड़े होकर गवाही दे सके। धन्यवाद। सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरा जनवरी 9 से लेकर जनवरी 24 तक मेरा प्री बोर्ड एग्जाम हुआ, और मैं स्वस्थ रूप से मैं ये एग्जाम दे पाई, इसलिए का महान नाम को धन्यवाद हो। क्योंकि मेरा जब भी पहले एग्जाम्स होता था, मेरा कुछ ना कुछ तबीयत बिगड़ता रहता था, मतलब तबीयत खराब होते ही रहता था। बट इस बार मेरा वैसे कुछ भी नहीं हुआ, मैं स्वस्थ रूप से ये एग्जाम दे पाई। और सबसे प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा फरवरी 21 से मार्च 20 तक मेरा बोर्ड एग्जाम्स है। सभी प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अच्छा से ये बोर्ड एग्जाम दे पाऊँ। सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ बहुत। एक दिन मेरे पापा की बहुत शरीर में से प्रॉब्लम थी, तभी हम लोग पास्टर को भी बोले थे, पास्टर जी को प्रार्थना करने के लिए। वो भी प्रार्थना की, मंडली भाई बहन भी प्रार्थना की मेरे पापा के लिए, हम भी प्रार्थना की। लेकिन विश्वास से जो हम लोग प्रार्थना की, सुने हैं, परमेश्वर उत्तर भी दी। मैं बहुत धन्यवाद करती। आज परमेश्वर आशीष से मेरे पापा चंगाई हुई, आप परमेश्वर चंगाई भी दी। मेरे पापा का बहुत धन्यवाद करती। उसकी पतला पायखाना भी हो रही थी, लेकिन परमेश्वर आशीष से बहुत ठीक है और बहुत चंगाई दी है मेरे पापा को। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक दिन मेरी बच्चे की एग्जाम भी थी, तो बारिश हो रही थी, एक दिन वो जा नहीं सकी, तो मैं प्रार्थना की, प्रभु बच्चे कैसे देंगे एग्जाम, बारिश हो रही। तो परमेश्वर आशीष से वो 2 एग्जाम एक संग में दी है, लेकिन उसका एग्जाम भी बहुत सही हुई। परमेश्वर आशीष से मैं धन्यवाद करती हूँ, और उसका एग्जाम में पास भी हुई। प्रभु की आशीष से मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। फाइनल एग्जाम है, आप लोग जरा प्रार्थना कीजिएगा बच्चे के लिए, जैसे और अच्छे पढ़े। और एक दिन बच्चे को लेके मैं ट्यूशन जा रही थी छोड़ने के लिए, एक तो कुत्ता, पालने वाले कुत्ता सामने आ गया था, आके ना, लेकिन ये काटने वाले थे। तभी मैं आप इसको बुलाया, प्रभु को, प्रभु हम लोग को रक्षा कर। तभी प्रभु हम लोग को रक्षा किया, और वो कुत्ता हम लोग दोनों को कुछ हानि नहीं किया, बच्चे को, मुझे। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद कोटि कोटि करती हूँ, जो प्रभु इतनी महान है, जो हम लोग बहुत रक्षा की है। और भी एक दिन मैं कपड़ा देने सिलाने जा रही थी, उसके घर है कुत्ता पालने वाले, रास्ता में सोया था। मैं जैसे दरवाजा उसका खोला, वो आ गया मेरे सामने काटने के लिए। फिर भी मैं प्रभु को याद की, फिर भी प्रभु मुझे रक्षा की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और एक दिन मेरे पति के नया साल में उसकी शरीर की प्रॉब्लम थी, जब भी मैं फ़ोन की कि वो बोली कि मैं शरीर में प्रॉब्लम है, तभी मैं प्रार्थना की विश्वास से कि प्रभु उसको चंगाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे पति विश्वास में नहीं है, लेकिन मैं विश्वास में हूँ, और प्रार्थना विश्वास में जब की
मेरे पति को प्रभु चंगाई दी, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक दिन मैं बच्चे को ट्यूशन छोड़ के घर जा रही थी, मेरा सर बहुत चक्कर दे रही थी, तभी मैं प्रभु को पुकारा, प्रभु मुझे रक्षा कर, मुझे सही से संभाल, मेरे घर में मुझे सही से पहुंचा दीजिए प्रभु। तभी मैं प्रभु को मन मन में प्रार्थना करके जब भी गई हूँ, शैतान मुझे आटा की थी, मुझे पता चल गया, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती। जो मैं जब भी बाइबल घर में जैसे सही से मुझे पहुंचाने के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करती, जो मुझे हानि नहीं होने दी, रास्ते में गिरनी भी नहीं दी, मुझे ठीक से संभाल के वो लेके गया है घर में छोड़ा। और जब भी मैं सो के जब भी पास्टर जी को फोन की थी एक दिन, वो ये प्रार्थना में भूल गई थी बोलने के लिए, फिर भी मैं आज बोल दे रही हूँ, बोलने वाले थे आज बोल दे रही हूँ। फिर पास्टर जी एक दिन फोन की थी, फिर मैं खुद बाइबल पकड़ के प्रार्थना की, परमेश्वर आशीष से मैं चंगाई हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ जो मेरे संसार को, मेरे परिवार को, मम्मी पापा को बहुत सूरत रखे। महीना में कोई विपद, कोई संकट, कोई बुखार उखार, कोई तैबत कुछ नहीं दी है पिता। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमेशा ऐसे रक्षा करना, हमेशा आपकी दृष्टि आपके कारण हम ऐसे हमेशा हम लोग को रखना पिता। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। विशेष प्रभु धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग निमंते मंडली मत धन्यवाद जनाए सुंदर सुजोग साक्षी माध्यम कहवा निमंते। गत दिन में जानी आमर सी पिला भाई मैंने जाइए पिकनिक को सांटू मत जीवार थिला किंतु सांटू कहला ना मुझे जीविनी मत मौका मिल ठीक है मुझे तो आम जाइलु जगटा नाटा भूल जाऊँ गड़बेता जहाँ भी हो तो सुंदर भाव आम जाइलु सुंदर भाव आमको प्रभु आमको फेरे आनिले मुझे से स्पॉट आम जो बुलूल तो किसी खेलना मुझे किनी घर पर मु खेलना टी शौकीन अच्छी तो किसी खेलना मत मुझे किनी आम जो आसिकी ट्रेन में बसलु आम गड़बेतार गिरिमदा पाखे गाड़ी ठिया है से ट्रेन एत फास्ट चलुची माने आखि पिठुआ के माने सी टाण नौ गाड़ी एत स्पीड तो जहाँ आम समस्त गिरिमदा मिली गला किए जन मत कहते अरे बुढ़ा भाई तुम से खेलना मो मुंड कम कर फिर गाड़ी चढ़ीगली से गाड़ी छाड़देला जिनस मैंने कहते मत कि बुढ़ा भाई बुलाओनी 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 तुम स्टेशन चल जाओ कि मो मुंड कम करनी धरिकी डिया मारदेली जहाँ एत गाड़ी स्पीड रे माने गला दिया मारदे मुंड भी कम करनी जहा से एत बड़ दुर्घटना एत स्पीड गाड़ी थिला जहा मुझे को संभाल की जा भाई मैंने मत जाकी भाई मत संभाल देले जा प्रभु मत से मध्य मत बहुत बड़ा गोटे एक्सीडेंट मत प्रभु पहुँचेले विशेष गत दिन में मोर आंगुल देखुए मोर गत दिन में मोर दीटा आंगुल दुकान में माड़ बाजला देखो तो नखर उखुड़ी जाइए जहाँ भी हो आज सका एत कष्ट है मत मो दुकान रे माने आउ रही पारे एत जोर मत पेन है दीटा आंगुल पेन है आउ रही पारे स्टाफ मैंने दुकान स्टाफ मैंने दुकान संभाले सांटू दुकान संभाला मुझे जाकि से नागो पाखु गली मु तो देखा सी कहला कि तो आपको इंजेक्शन दे कि ऊपर पड़ेगा मुझे आप ऐसा निकाल दीजिए लेकिन इंजेक्शन मत दीजिए तो नहीं इंजेक्शन देना है मुझे ना आपको इंजेक्शन लेना नहीं तो फिर पड़े इसलिए जहाँ बहुत पेन होता तथापि प्रभु मत माने धैर्य देते आते कष्ट होता मुझे बाजा बजाऊँगी से लोग आस्ते 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 नफला खुड़ी आप देखिपे नफला खुड़ी जाऊँगी तो जहाँ भी ये आंगुल भी तो प्रार्थना करेंगे जमी निजे निजे जमी आंगुल नफा जमी उपड़ जाए ये मो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आम जीवन रे
प्रति घड़ी प्रति समय रे हमर जीवन हमर साक्ष्य अच्छे साक्ष्य दे पारू किंतु एपरी समय आसे जिते आम ठिया है साक्ष्य देवा इच्छा करूँ तो मुझे कहले अरे तो एमती होता है मोर कौन ये ना मुझे किसी बुझीपारूनी मोर कौन हो तो जमा शरीर जो प्रेसर अच्छी मुझे जापारूनी तथापि कहले मो कहला तुम कौन प्रेसर औषध खाऊ ना मारे 2 दिन है बाहर को जाइए औषध किसी खाईनी जाओ तो हठात 10टा 10:30 बेलू देखुची पुनराय मोर मुंडे गोटे पसरा से मोर कौन ये नाला जे मो प्रेसर चेक करे किंतु गोटे हठात गोटे मुंडे जो पूरी दिगला ये तुमको स्ट्रोक हो किसी तुम औषध खाऊ ना कहीं मुझे अवहेला करे मैं औषध प्रति किंतु हठात देखा 10:30 11:30 हो टेस्ट कले टेस्ट जेनते टेस्ट कर प्रेसर से देखा जाऊँ मोर 180/100 190/100 माने से माने डेंजर कले चले तथा मुझे कौन 10:30 11टा राति मुझे क्या जी क्या कह हाउ प्रभु अच्छा देखा तो मोर मिसेस कहली गोटे दिया तुम प्रेसर औषध कौन तुम पाखे अच्छे दिया खाई दिया खाई शोली शोया इच्छा कर शोई पार्नी कहीं बारंबार मो मन आसूँ काले मोर स्ट्रोक हम काले मोर स्ट्रोक हो राति मुझे क्या पाखे जी किंतु प्रभु को नाम को धन्यवाद दिए से राति मु प्रभु अनेक डाकिली मुझे देख मु अनेक प्रार्थना कर प्रतिदिन प्रार्थना रखुची किंतु मोर कौन विपद घटब मोर कौन किसी किंतु प्रार्थना करी शोची किंतु निद होनी तथापि प्रभु को डाकुची बार बार डाकी प्रभु मोर प्रार्थना शुणी निश्चय शुणी प्रार्थना मुझे जो शोई पड़ी प्रार्थना उठी अनुभव कर देखु चारिड़े देखुची देखी पार्टी कि नहीं क्या तो देखिले ना आलुआ देखा जाऊँगी तुम बुझीपार भल ठीक अच्छे से मुझे आम जीवन में अनेक साक्ष्य अच्छी पदे पदे साक्ष्य अच्छी आम जो साक्ष्य देवाक जीव साक्ष्य शेष हम ना जाऊ मत से विपद मत रक्षा कले से प्रभु नाम को धन्यवाद दिए प्रभु को मो गौरव कर प्रशंसा करे सदासदा मुझे स्तुति वंदना करे कारण प्रभु सी मत चल चलते वर्षर यही समय जो मत साहाय्य कले जो आज ठिया आपण मान साक्ष्य दे पार्टी धन्यवाद। प्रभु माँ नाम को धन्यवाद दूची मास सारा आम को सहवर्ती परमेश्वर है आज प्रांगण आनी छिड़ा कले माँ नाम को धन्यवाद दूची मो दिने चुली जलाऊली मौजा पिंधि से निआ छिटकी की पूरा मोर से मौजा जली जाते माने जलिला मु भाविली मोर पाद आज जली जाइए बाहर देखिली जे मौजा जली जाइए जहा प्रभु मत रक्षा कले मो गोड़े पादरे किछि हेनी प्रभु माँ नाम को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वरंकर महानामर धन्यवाद हो जो आपण माने परमेश्वरंकर गौरव उद्देश्य साक्ष्य प्रदान करुअछंती मते मध्य उत्साहित प्रदान कला जे ए दिन मानकरे प्रभु मते विभिन्न स्थान को नेले आ विभिन्न भाबरे मते व्यवहार कले यदि पई गौरव हो विभिन्न प्रकार बाधा मध्य रहिथिला विभिन्न प्रकार बाधा कारण 23 तारीख दिन बरहमपुर रे गोटे प्रचार रहिथिला ओल्ड बरहमपुर आईपीसी चर्च रे ओल्ड बरहमपुर इंडियन पेंटिकोस्टल चर्च रे गोटे मते गोटे सेशन दिया हितला प्रचार करिबा पई आ से माने मते मासक आगु 2 मास आगु मते कहिथिले तबे मासक आगु से माने कहले आपनकर आधार कार्ड दियंतु आमे आपनका पई टिकट करि दबा मु से मान को आधार कार्ड देइथिले आ से माने करिबा पई चेष्टा कले किंतु टिकेट कौन जगह रे हेई पारला नहीं कारण आपण माने जानती जे साउथ को जीवा पई सब बेले भयंकर भीड़ थाए सब बेले वेटिंग लिस्ट तापर से माने मते कहले ना पास्टर बाबू आपणकर टिकेट हेई पारुनी आपण से पटु करिके आसंतु हेई जीवो मु मध्ये पटु चेष्टा कली हेई पारिला नहीं तापर शेष रे से गत रविवार दिन मु सकाळ 6टा रु हिजली स्टेशन रे जाइके लाइन लागिली लंबा लाइन लागि थाए हिजली स्टेशन गली लाइन लगिले 8टारे से माने फॉर्म देले 8टारे फिलअप कली 8टारे पुणी लाइन रे लागिथिले
किंतु से दिन 8 ରୁ 11:15 पर्यंत लिंक नथिला, इंटरनेट लिंक नथिला, हेई पारला नाही। आ जेतले लिंक आसिला सेतल को मो प्रथम लाइन रे थिली, लोक माने लिंक नाही बोले पळैथिले, किंतु मो धैर्य धरि अपेक्षा करिथिली। आसिला बेलको फलकनामा ट्रेन रे 62 वेटिंग लिस्ट तत्काल रे वेटिंग लिस्ट बोली मु केबे जानि नथिली, किंतु ताहा से दिन प्रथम थर जानिली। तो कोन करा जीवो तार नेक्स्ट डे आमे मु कथा हेली बुढ़ा भाई सहित आ पोकमान सहित कथा हेली जे ना पुरुलिया रो वेलीपुरम जो ट्रेन जाउची सेरा प्राय फांका थाए, आपण सेठी चढ़ी जाई पारिबे। जनरल टिकट काटी के आपण सेठी चढ़ी जानतो, आराम रे ही जबा। मो बापांकर डेथ बेले मु से ट्रेन रे जाइथिली, आमे आराम रे सोई की जाइथिलो, किछि असुविधा नथिला। सेई आशा रे मु सेई स्थान को गली। सेई स्थान को जेते बेले गली स्टेशन को भयंकर भीड़ थिला, सेटा स्टेशन टा बहुत भयंकर भीड़ थिला। आ जेते मु जनरल टिकट काटिबा पई गली, से टिकट काउंटर वाला मते भलो रे देखिले, बरहमपुर जाएंगे? हाँ बरहमपुर जाना है। आप हमारा सुजय मंडी दा के कुछ लगते हैं ना? नहीं मैं उनका चर्च का पास्टर हूं। हाँ हाँ हम गाए थे, उनका बेटा का बपतिस्मा के लिए हम गाए थे, मुझे से चिन्ह ले। आप कैसे जाएंगे? रिजर्वेशन नहीं है? नहीं हम चले जाएंगे ऐसे। तापरे से ट्रेन टा पुरुलिया छाड़ी देछि, से तांकर जने बंधु को फोन कले, आउ गोटे नेक्स्ट स्टेशन रो बंधु को फोन कले, देख अभी वो ट्रेन आ रहा है और तू देख ले जनरल बोगी में देख ले कितना भीड़ है, खाली है या भीड़ है देख ले। तो से साडू कहिला जे मु देखिली आउ एमिति भीड़ अछि, जदि चावल पकई दिया जाए चावल तले पड़िबनी, एते भीड़ अछि बोली से साडू कहिले। तो मोर देहरो झाଳ भारी गला, किमिति करिवे? मोर तो आउ ठिया हेबार देहरे ताकत नाही, एतिकी लंबा जर्नी ठिया ही जाई परिबिनी। जदि पसी होनी जनरल बोगी रे ताहले कोन करा जिवो? से मते गोटे उपाय बतेले, जनरल बोगी नियो आ हमर एठी लोकल टीटी सहित कथावार्ता कर, ऑफिस सहित कथावार्ता कर, से माने आपनको स्लीपर क्लास रे पसिबा पई देई देबे, किछ एक्स्ट्रा पैसा नेबे। आ ताहा मध्ये मु कल्ली, किंतु से स्लीपर क्लास रे मध्ये पसिबा पई जागा न थाई, पसिबा पई हो न थाई, ठेला तेला बहुत कष्ट थिला। आ मु सेतिरे प्रार्थना करिथिली, प्रभु मोर प्रार्थना सुनिले। आ मते प्रभु एमिति अनुग्रह कले, प्रबल भीड़ लोक माने ठिया हिचंते, भितरे पसिबा पई जागा नाही, किंतु प्रभु मते अनुग्रह कले जे मेदिनीपुर रु खोर्धा पर्यंत आराम रे बसी के जिबा पई प्रभु मते सुजोग देले। तापरे खोर्धा रो तापंग पर्यंत 15-20 मिनिट बाट मते ठिया हेबाको पडिला, ठिया हेबार अभ्यास नाही। तो प्रार्थना कली सेठी, प्रभु तापंग रो आउ बरहमपुर को तो आउ 3 घंटार बाट, किछि नले 2.5 घंटार बाट, मु कोन करबी? ठिया ही जिबी। तो ठिया ही जिबी बोली कहबा मात्र के प्रभु मु 5 मिनिट पे प्रार्थना करिछि, ऊपर जार सीट थिला से कहला ना ए ऊपर मु रही परबिनी, मते बहुत गरम होउछि। तळर लोयर बगिरे लोयर सीट रे तांकर स्त्री कर सीट थिला, से स्वासे तळ को पळेला तांकर स्त्री को पाखको, ऊपर सीट खाली हला। से मते कहले आप चले जाइए। मु ऊपर को गले, तापंग रो पुणी मु बरहमपुर पर्यंत आराम रे सोई की गली। आ प्रभु मते सेटारे 2टी स्थान रे मते व्यवहार कले, अति आश्चर्य भाव रे मते व्यवहार कले। मु गोटे प्रोग्राम पई जाइथिली, किंतु आउ गोटे प्रोग्राम रे जन्मदिन रे मध्य मते प्राय 700-800 लोकंक मध्य रे वाक्य परिवेषण करिया पई मते प्रभु सुजोग देले। सेति पई प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो। पुणी 26 तारिख दिन 1 मास पूर्व मते कहिथिले जे आमे गोटे यूथ रिट्रीट करूछु, बालेश्वर यूथ यूनियन, बालेश्वर सी यूनियन, बालेश्वर बाप्टिस्ट चर्च रे ताहा हेबो। आउ 26 तारिख दिन आपन को आमे वक्ता भाव में मनोनीत करछु, आपण आसीबे। सेथिरे मध्ये मु ह मारिथिली। आउ जेतले बालेश्वर जिबा कथा, तो सकाळो हमर 2टा ट्रेन जाउछि, सकाळो हमर 2टा ट्रेन जाउछि। गोटे ट्रेन 4:40 रे, आउ गोटे ट्रेन 6टा रे। तो मु से 6टा बेल को ट्रेन रे गले मु 9टा सुधा पहुंची जिबी, केयरलेस भाव रे मु रही थाए। किंतु से माने मते कहिले जे आपण 8टा सुधा टिके दया करी पहुंचवा पई चेष्टा करिवे, कारण आमनकर फ्लैग होस्टिंग अछि, फ्लैग होस्टिंग अछि। हेई पारे आपण को किछि पदे कहिबा को पड़िबो किबा फ्लैग होस्टिंग करिबा को पड़ो, कारण आपण से दिनर चीफ गेस्ट, तो आपण आसिले भलो हबो। तो मु चिंता कले हो ठीक अछि, फ्लैग होस्टिंग करिबार अछि, तो ठीक अछि मु 4:40 रे ट्रेन रे जिबी। आ 4:40 रे भयंकर कुहुड़ी आ ठंडा 26 तारिख दिन शुक्रवार दिन आपण माने समस्त अनुभव करि पारिथिबे। कुहुड़ी ए प्रकार सम्मुखा सम्मुखी व्यक्ति देखा जाउ न थाए। ए प्रकार परिस्थिति रे मु ऑटो पई चेष्टा करथला बेले पुओ कहला ना बाबा मु नै छाडी देबी, एबे ऑटो मिलिबने, मु नै छाडी देबी। आमे बापो पुओ बाइक रे जितले स्टेशन जाउछु, स्टेशन रे जाइछु,
जना पड़िला जे जेतिकी लोकल ट्रेन ओडिशा जाउचे सब जाक कैंसिल अछि कोन करा जिवो जिबार आवश्यकता रही अछि आ न गले गोटे निरुत्साहित विषय गोटे अपमान विषय कौन करा जिवो बहुत चिंता कलु तापरे आउथरे स्टेशन बस स्टैंड को आसिलु बस स्टैंड रे विभिन्न प्रकार चिंता करा गला जे कोनोसी बस रहितले बस रे जिबी एइटो बेलदा रु जलेश्वर बालेश्वर बस मिली जिवो सेटा पे चेष्टा करा गला किंतु चेष्टा हेई पाला नै गोटे बस अच्छे मरीचिका बस बोले डायरेक्ट बालेश्वर को जाउची आ सेटा पहुंचो 11टा कि 11:30 कि 12टा हेई जिवो तो सेते बेल को मोर प्रोग्राम सरी जाइथिबो बड़ चिंतार विषय तापरे सेइटो आमे चिंता कलु जे ना कोलकाता रो जो बस सब जाउथिबो ओडिसा को से बस माने मिली जिवो एते कुहुडी ठंडा रे आमे इंदा ही चली गलु बापो पुओ आमे बाईपास चौरंगी को गलु चौरंगी को गला परे सेइटो मोर गोटे पुअर आइडिया हला जे बापा जदि आमे ओम प्रकाश को फोन करू ओम प्रकाश हमर जने ऑटो वाला बतन से गाड़ी चलाउची ताकू जदि फोन करबा ताहले भलो हेबो बापो जते बेले मते कथा कहिला मु संगे संगे मोहन भाई को फोन करली मोहन भाई निगोड निदरे थिले से फोन उठेई पारले नाही बड़ कष्ट हला आमे थरु थाउ बापो पो दुई जन जाको थरु थाउ कुहुडी थाए भयंकर कष्ट से थाए तापरे मु हमर विक्रम भाई को फोन करली विक्रम भाई संगे संगे से फोन धरी से कहले मु एबे गोटे कार करि दउछि तापरे से गोटे कार रो बंदोबस्त करिदेले आ मु आराम रे कार रे गली आ प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो सेठारे अति सुंदर भावरे प्रभु मते व्यवहार कले प्रभुंकर उपस्थिति मध्य रे प्रभु मते व्यवहार कले आ सुंदर भावरे निरापद रे मध्य प्रभु आउथरे से संध्या समय रे मते पुनर्वा आनिले आ प्रभुंकर गौरव हेउ जे कोनोसी कार्य रे शैतान बाधा देई थाए कोनोसी कार्य रे शैतान बाधा देई थाए किंतु माने हारि जिबार उचित नुहे आमे साहस सहित आगु जदि बढ़िबा ताहले प्रभु समस्त पथ सुगम करिवे प्रभु समस्त द्वार उन्मुक्त करिवे एवं प्रभु व्यवहार करिवे प्रभु ए साक्ष्य द्वारा गौरवान्वित हुअन्तु महिमान्वित हुअन्तु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एवं ता सहित आउ मोर शालक महाशय तांकर स्त्री गर्भवती थिले आपण माने अनेक प्रार्थना करिछन तांकर निमंते आपण माने जानंती तेबे तांकर गोटे कन्या संतान टीए हेइछि सेति पई प्रभुंकर गौरव प्रभु देई अछंती आम मंडली रे प्राय 3टी आमनकर भौणी माने से माने गर्भवती अवस्था रे थिले तो 2 जन को प्रभु अनुग्रह कले से मानकर कन्या संतान मान जात हेइछि आमनकर मनिका दीदींकर परिवार रे आ ता सहित कलई कुंडार से तांको परिवार रे मध्य प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो आ गोटे भौणी मध्य से गर्भवती अवस्था रे अछन तांकर मध्य सेई तारीख निकट अति निकट भविष्यत रे अछि आ तांको निमंते मध्य आमने प्रार्थना रे स्मरण करिबा आपण माने समस्त जानନ୍ତି तांको गत काली तांको घरे प्रार्थना सभा हितला तांको निमंते मध्य आमने प्रार्थना करिबा आउ किछि कार साक्ष्य रही अछि तेबे प्रार्थना मध्य को आमने जिबा म अनुरोध करिबे आमनकर झुपुदी से आसीबे समस्त विषय ने धन्यवाद देबे पुनी प्रार्थना करिबे जदि कोनोसी विषय भूली जानती सेतेरे कोनोसी विषय नाही कारण आमने प्रभुंकर उपस्थिति मध्य रे रही अछु प्रभुंकर उपस्थिति मध्य प्रकाश करि अछु आमने जेतिकी मने पडुची आमने मध्य मने मने प्रार्थना रे सहयोग करिबा प्रेज द लॉर्ड लॉर्ड प्रभु को महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद जनाऊे प्रभु हमको सुंदर समय सुजोग देइचंती ए साक्ष्य निमंते प्रभुंकर गौरव हैला आमे प्रतिटी साक्ष्य पाए आमे प्रभु को धन्यवाद दउछु आ विशेष रे मोर जीवन रे गोटे साक्ष्य रहिछि आ मोर गत 5-6 मास पूर्व जे हमर गोटे दुआरी सरकार होतला सेठी मु जाइथिले आ सेठी ब्लड टेस्ट होतला शुगर टेस्ट होतला आ सेठी मते कहले कि तमर शुगर टेस्ट करेली जे 500 तमर शुगर अछि कहि आ से दिन मु बहुत विचलित हो गली बहुत चिंतित हेले तापर आगे मु प्रभु को प्रार्थना करली तापर मो मामू घरे मु जणेली जेंति एंति मोर 500 शुगर हे जाई छि रे तापर से माने पाळबा कहले जे एंति जुको 500 शुगर त पाळबा पचाले जे तमर 500 शुगर हेले तमे छिड़ा हे पारबो से दिन मु समिति भी आसीथिले आ तापर आउ कोन से मते से माने कहले तमे संगे संगे टेस्ट करैबो जाई कि
डाक्तर देखेबा किंतु मु कौन से डाक्तर पाखक जाइनी मु प्रभु पाखक जाइतिली आ प्रभु मते आश्चर्य प्रकार मते बल देले साहस देले आ मु से भली कौन से विशेष औषध भी मु खाएनी मु से होमियोपैथी औषध खाए से होमियोपैथी औषध भी माने विशेष किछि एमती नाइ जे मते दिन जाक खाइया खबो ए भली किछि नाइ मु सकाळ उठिके जतले बाइबल पढ़े प्रार्थना करे सेतबेले मु से दीटा औषध को मु बाइबल पर रखे प्रार्थना करे बास दिन को 2 थर ताको मु खाए किंतु आज जाए मु भल सुस्थ सबल रही प्रभु को महानाम को धन्यवाद मोर विशेष कौन से औषध कौन से डाक्तर ऊपर मोर भरसा ना मोर प्रभु पर भरसा प्रभु मत सुस्थ रखिंट सबल रखिंट बोले प्रभु को महानाम को धन्यवाद आ जनवरी 1 तारिख रे हमर नुआ वर्ष दिन रे हमर गिरजा सरीगला गिरजा सरला पर जतले हमर चा फास पिया होतला से समय मो बेकर चेन टा खोलिके पूरा तल जाके आसी जाए आ मु जीवार कथा थिला घर को किंतु मु न जाए कि पिंकी गला आगे आम घर से माने साना पिंकी थिले पिंकी आगे चली गला तापर आसी मु आसी फटकिना जतले चा पीवा जगह रे छिड़ा हेले देखि मोर बेकर चेन टा पूरा तले झुलुचे किंतु सेटा भी बहुत बड़ा आश्चर्य घटना कहीं कि प्रथम वर्ष प्रथम दिन प्रभु एत बड़ आपद मत रक्षा करले तापर 5-6 तारिख आड़े मो पुओ को भी हठात राति एमती काश उठिला खाइबार तार असुविधा हो गला एकदम से अस्तव्यस्त हो गला मु आसिक सजनी को कही पाल को कही से अस्तव्यस्त होची मु प्रार्थना कर प्रभु ताको सुस्थता देले से प्रभु को महानाम को धन्यवाद आम तो साक्ष्य प्रति मुहूर्त प्रभु को साक्ष्य देवा आवश्यक रही आम जीवन साक्ष्य होची सबुठारु बड़ जिनस आम साक्ष्य माध्यम प्रभु गौरव पाती आसतु आम प्रार्थना करवा धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर पवित्र महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद जनाऊ प्रभु को हाँ प्रभु तुम्हें आज सुंदर समय सूचक देल बापा साक्ष्य देवा निमंते प्रभु को तुम्हें साक्ष्य माध्यम रे गौरव पाइछ बोली आम विश्वास करुछु बापा तुम से तुम महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद जनाऊ प्रभु को हाँ प्रभु तुम्हें आज दिन जाक आम प्रत्येक सहाय हेल प्रत्येक तुम्हें समय देल सूचक देल तुम चरण तले आसिया को बापा से तुम महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु को हाँ प्रभु आम सकाळ पाइले प्रभु आम चक्क खोलिबार चलिबार बुलिबार समस्त तुम्हें आम सहाय होच प्रभु को हाँ बापा आम जो वाक्य पढ़ुछु सकाळ बापा से वाक्य जेपरि आम हृदय संचय करी आम से वाक्य अनुसार आम जीवन को जेपरि अतिबाहित करी प्रभु आम भितर जहाँ मंदता जहाँ रही बापा समस्त तुम्हारी चरण तले समर्पण करी जेपरि आम चलियो पिता गो कारण तुम्हें आम सहाय परमेश्वर पिता जदि आम तुम ठारे विश्वास भरोसा रखु ताले तुम्हें आमको प्रति मुहूर्त आमको रक्षा कर प्रभु ग हाँ प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर हाँ प्रभु ग विशेष आज जो सुंदर सुंदर साक्ष्य बापा तुम्हें शुणिल प्रभु ग हाँ प्रभु प्रत्येक साक्ष्य माध्यम रे बापा जो मैंने साक्ष्य देते से तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह परिपूर्ण कर प्रभु ग दया कर हाँ बापा विशेष रे बापा तुम्हारी चरण तले आम मंडली प्रत्येक परिवार को रखुची बापा प्रत्येक परिवार समस्त दायित्व मध्य तुम्हारी चरण तले दौची तुम्हें प्रत्येक परिवार को रक्षा करिछ बोले धन्यवाद प्रभु हाँ प्रभु ग विशेष रे जो मैंने असुस्थ पीड़ित अवस्था रही से तुम्हें सुरक्षा दियो प्रभु ग हाँ प्रभु से श्री को तुम्हें संपूर्ण रूप आरोग्य दियो सुस्थता दियो बोले बापा तुम चरण तले बापा मागुची हाँ प्रभु ता सहित जो सान शिशु आ 2टी शिशुर असुस्थता रही से विजाति हेले तुम चरण तल को आसुंच प्रभु हाँ प्रभु तुम्हें आश्चर्य प्रकार सुस्थता दियो प्रभु हाँ प्रभु गता विश्वास को तुम्हें आहरी अधिक बढ़ा प्रभु से दिन तुम्हारी चरण तल को आसवे तुमको तुम से साक्ष्य स्वरूप हो पारे प्रभु गो तुम्हें दया कर बापा दया कर प्रभु गो आज आम जो सुंदर वाक्य शुणा को जाऊँ बापा से वाक्यर प्रत्येक वाक्यर जेपरि आम जीवन में कार्यकारिता हो पार और 100 गुण 60 गुण जेपरि फल फली पार प्रभु को तुम्हें दया कर प्रभु हाँ प्रभु को विशेष जो दान बापा आम आनीचु ए क्षुद्र दान जेपरि तुम राज्य कार्य निमंत जेपरि व्यवहार हो पार प्रभु को तुम्हें दया कर प्रभु हाँ प्रभु विशेष
ए नुआ वर्षरे बापा प्रत्येक मन अंतर हृदय तुम्हें कथा को कार्य कर गंजना दियो प्रभु प्रत्येक मन को तुम्हें परिवर्तित करा प्रभु प्रत्येक अंतर हृदय तुम्हें कथा को प्रभु ग हाँ जिस बापा विशेष रे बापा तुम्हारी चरण तले बापा प्रत्येक एकत्रित हवा को तुम्हें समय देला सुजोग देला बोले धन्यवाद प्रभु ग हाँ पिता ग तुम चरण तले तो मागिबार बहुत किसी अच्छी पिता जहाँ न मागुची तुम्हें द्वारे जाची प्रदान करो बापा ये छोटा प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम रे मांगो छे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जो वचन हम पढ़ चुके हैं निर्गमन उसका 19 अध्याय 14 से लेकर 25 तक, निर्गमन 19 अध्याय 14 से लेकर 25 तक जो वचन हम पढ़ चुके हैं। आइए हम चर्चा की ओर चलते हैं। हालांकि हमारा समय बहुत हो चुका है, फिर भी थोड़े समय के लिए हम चर्चा करेंगे। जब मिस्री देश से परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाल कर लाए, तब तक लोग मूसा को ही पहचानते थे, मूसा को ही पहचानते थे और मूसा के बारे में मूसा के द्वारा परमेश्वर के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, पूरी तरह से नहीं जानते थे। तो ये सब चमत्कार काम कौन कर रहा था? अगर उस समय के लोगों को पूछा जाए तो लोग क्या बोलते? मूसा कर रहा है। समुद्र को किसने दो भागा? मूसा ने किया। ऐसा उन लोगों के दिमाग में वही विषय था कि मूसा ने सब काम कर रहे थे। तो जब वो लोग 3 महीना तक वहां से निकाल कर आए, मिस्र से निकालने के बाद 3 महीना हो गए और वो जब सीन के जंगल में आए, सीने के जंगल में आए, तभी परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू उनको चेता, तू उनको बता कि तुम्हारा परमेश्वर अभी तुम्हारे साथ है। तुम्हें जो उद्धार करके लेकर आया मिस्र के बंधनों से, वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुम्हें उनको बताना होगा, क्योंकि वो लोग कोई संदेह में ना रहे कि ये मूसा ने किया या और कोई दूसरा ने किया। नहीं, मूसा के माध्यम से ये परमेश्वर ने किया है, ये उनको बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी और उस जमाने में भी परमेश्वर की दासों को ही आदर सम्मान देते हैं, लेकिन सही मायने में कौन काम करता है? परमेश्वर करते हैं। चंगाई कौन देता है? परमेश्वर करते हैं। शांति और सांत्वना कौन देता है? परमेश्वर देते हैं। छुटकारा कौन दिलाता है? परमेश्वर देते हैं। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, मतलब माध्यम है, उसी को आज भी और उस जमाने में भी लोग आदर सम्मान किया करते थे। इसलिए ये 19 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को ऐसा कहा कि सारे लोगों को तू इकट्ठा कर, मैं उनके सामने अपना परिचय दूंगा, मैं उनके सामने अपना परिचय दूंगा। तब परमेश्वर ने कहा, चौथा पद में अगर हम देखें, 19 का चौथा पद में देखें कि तो उनको चेता, या उनको तो ये कहना होगा कि उकाब की पक्षी की तरह अपने पंख में जैसे वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक अपने बच्चों को पार कराता है, वैसे ही मैं मेरे बच्चों को मैं पार कराया हूं, समुद्र की लहरों से भी और मिस्र देश के सारे तकलीफों से मैं उनको निकाल कर लेकर आया हूं, और परमेश्वर लेकर आए हैं। यह बात कहना होगा। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मेरे सुनते हो, अगर मतलब उन लोगों को तो यह बात कहा कि अगर वो लोग मेरी सुनेंगे या मेरे वचन को मानेंगे, तो वो सारे संसार में जितने भी जाति है, सारे संसार में जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों में से वो मेरा निज धन ठहरेंगे, मैं उनको अपना धन मानूंगा, और वो मेरे दृष्टि में याजकों के राज्य और मेरे प्रजा ठहरेंगे। ये बात मूसा को कहने के लिए, मतलब लोगों को कहने के लिए परमेश्वर ने मूसा को यह बात कहा। और मूसा परमेश्वर के सामने से जब आया, पहले पुरानियों को इकट्ठा किया, और परमेश्वर ने मूसा को जो जो बात बोले थे वो सारे बात लोगों के सामने रखे। तब तक इस घटना तक, मतलब 3 महीना हो गए थे मिस्र देश से वो लोग निकाल कर आए थे, तब तक वो लोग परमेश्वर का परिचय, पूरी तरह से परमेश्वर का परिचय, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसे है, परमेश्वर का क्षमता क्या है, परमेश्वर क्या क्या कर सकते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या किए हैं, ये सारा विषय
वो उनको मालूम नहीं था, वो सारा विषय उनको मालूम नहीं था। मतलब परमेश्वर का साक्षात में वो लोग कभी नहीं गए थे, कभी भी परमेश्वर के साक्षात में वो लोग नहीं गए थे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, लोगों को मुझसे साक्षात करा, मतलब मेरे मुझसे मुलाकात करा लोगों को। लेकिन उनका कुछ शर्त होगा, मुझसे मुलाकात करने के लिए, मेरे शरण में आने के लिए, या मेरे पास आने के लिए, मेरा परिचय पाने के लिए, मुझसे साक्षात करने के लिए ऐसा वैसा लोग नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई मेरे शरण में आना चाहता है, अगर कोई मेरा परिचय पाना चाहता है, अगर कोई मेरे पास आना चाहता है, तो उनके लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? 10 पद में देखिए लिखा गया है, पहले उनको तो पवित्र कर, क्योंकि कोई भी अपवित्रता के स्वभाव से मुझसे साक्षात नहीं कर सकेगा। हालांकि वो मेरे लोग हैं, हालांकि मैं अपने स्वरूप में उनको सृजा हूं, उनका प्रार्थना सुना हूं, उनका गिड़गिड़ाहट को मैंने देखा हूं, उनके बंधनों से मैं छुड़ाया हूं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कुछ अपवित्रता का विषय है, अशुद्धता का विषय है, को जो मेरे सामने आना चाहता है उनको पहले पवित्र बना। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हमारा प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगा। जब तक हम पूरी रीति से शुद्धता नहीं बनाएंगे अपने आप को, तब तक परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेंगे, तब तक परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेंगे, या परमेश्वर के निकट हम नहीं जा सकेंगे, परमेश्वर के समीप हम पहुंच नहीं सकेंगे। ये 10वां वचन हमें यही कहता है। और 11वां वचन अगर हम देखें तो तीसरे दिन तक उनको तैयार करो। अगर किसी के साथ मुलाकात करने के लिए, अगर मान लीजिए अभी कलेक्टर मुझे बुलाएगा कि आओ आपसे थोड़ा बात करना है, तो मुझे उनसे मुलाकात करने के लिए, तैयार होने के लिए कितना समय लगेगा? 10 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा के अंदर मैं तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है, मैं पैंट शर्ट पहन लूंगा, हो जाता है कि नहीं? और बाकी लोग थोड़ा सा क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, ये सारा लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन हमको ज्यादा तैयार नहीं होना। लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मुझसे मुलाकात करने के लिए या मेरे साक्षात पाने के लिए, मेरे समीप आने के लिए उनको कम से कम 3 दिन तक तैयार करो। वो उनको ऐसा चेतना दो, ऐसा चेताओ उनको कि उनके अंदर क्या क्या अशुद्धता का विषय है, क्या क्या बुराई है उनमें है, वो उनको तू चेता। 3 दिन तक उनको चेताओ। और 12 पद में लिखा गया है, उनको चेतना दो, इनको चेतना दो, सावधान में रखो उनको। ये 12 पद में ऐसा लिखा गया है। और 13 और 14 पद अगर हम देखें, वहां पर परमेश्वर उनके सामने आएंगे और वो पर्वत के चारों ओर एक बांध बना, एक बेड़ा देना पड़ेगा, एक बांध बनना पड़ेगा, और वो बेड़ा से वो लोग दूर खड़े रहेंगे। अगर कोई बेड़ा के पास भी जाएगा वो भी मर जाएगा, क्योंकि इंसान पाप से बना हुआ है। इंसान के मन, स्वभाव, चाल चलन, हर एक विषय पाप है। तो इसलिए अगर परमेश्वर की पवित्रता में अगर अशुद्ध बनकर हम जाएंगे तो वो मर जाएंगे। कितना डरावना विषय लिखा है 12 पद और 13 पद में, 12 पद और 13 पद में। उसके बाद 14 पद में लोगों ने परमेश्वर से साक्षात करने के लिए अपना अपना वस्त्र को धोए, अपना अपना वस्त्र को धोए। लोगों ने परमेश्वर के लोग भी तैयार हो गए कि ऐसे वैसे मैं परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकूंगा, वैसे ही स्वभाव में, वैसे ही मन से, वैसे ही कपड़ा से मैं परमेश्वर के समीप नहीं जा सकूंगा। लोगों ने भी ये बात को माना, जिस परमेश्वर हमें हर एक वरदान दिए, जिस परमेश्वर हमें जीवितों में रखे, जिस परमेश्वर हमें हर दिन आहार दे रहे हैं, जिस परमेश्वर हमें हर दिन हमारा ख्याल रख रहे हैं, जिस परमेश्वर मिस्र के बंधनों से हमें छुटकारा दिलाकर यहां तक लेकर आए हैं, जिस परमेश्वर हमें वो प्रॉमिस लैंड में पहुंचने के लिए हमें मदद दे रहे हैं, सामर्थ दे रहे हैं, जो परमेश्वर हमें हर एक शत्रुओं से लड़ने के लिए सामर्थ, शक्ति दे रहे हैं, हमें सुरक्षा दे रहे हैं, वो परमेश्वर से मुलाकात हमको भी करना है। वो परमेश्वर से मुलाकात हमको भी करना है। इसलिए वो भी तैयार हो गए अपने अपने वस्त्र को धोने के लिए। अपने वस्त्र को धोकर वो लोग तैयार हो गए। ये था चौथा दिन का विषय। तीसरा दिन तक वो अपने अंदरूनी विषय को शुद्धता में बनाने में लगे रहे, और चौथा दिन में वो अपने वस्त्र को धोकर तैयार हो गए।
और 15वां पद में ऐसा विषय लिखा गया है, वो अपने किसी रीति से 3 दिन तक अपने शरीर को अशुद्धता में ना डाले या अशुद्धता ना बनाए, किसी रीति से, कोई भी रीति से अपने शरीर को अशुद्धता ना बनाए। मूसा का ये इंस्ट्रक्शन उनको दिया गया है। और 15 वचन में लिखा गया है, मूसा ने लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए लेकर आए। 17वां वचन में ये विषय क्लियर तरीके से लिखा है। कोई 17 वचन पढ़ दीजिए। हम तब परमेश्वर ने मूसा ने परमेश्वर से भेंट कराने के लिए लोगों को छावनी से बाहर लेकर आए। कौन लेकर आए? मूसा ने। आज का जो विषय है, परमेश्वर से मुलाकात कराने के लिए, परमेश्वर का परिचय दिलाने के लिए, लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए हम क्या करते हैं? वो लोग कितने लोग थे हमको मालूम नहीं, हम लोगों ने नहीं गिना, लेकिन बाइबल में लिखा गया है अप्रोक्स कितने लोग थे? 6.5 लाख। 6.5 लाख पुरुष थे। 6.5 लाख पुरुष थे। कितने लोग हैं वो मालूम नहीं, कौन ये गिना होगा? गिना हालांकि लिखा गया है, बाद में लिखा गया है ये वंश से इतने लोग, ये वंश से इतने लोग है। तो 6.5 लाख लोग, इतने लोगों को परमेश्वर से मुलाकात कराने के लिए कितना लीडर है? 4-5 तो डिकन नहीं, एक ही लीडर है। और वो उनको परमेश्वर से मुलाकात कराने के लिए, परमेश्वर से भेंट कराने के लिए अकेले तैयार हो गए और अकेले उनको छावनी से बाहर भी लेकर आए। ये मूसा का कर्तव्य था। मूसा एक सही मायने में चरवाहा थे। मूसा एक सही मायने में आध्यात्मिक अगुवे थे। इसलिए उन्होंने ये काम करके दिखाया कि लोगों को मुझे परमेश्वर के पास लाना है। जो परमेश्वर छुटकारा दिए है, जो परमेश्वर चंगाई दिए है, जो परमेश्वर विजय दिए है, जो परमेश्वर बंधन को तोड़कर हमें मुक्ति दिलाए है, जो परमेश्वर हमारे लिए समुद्र को 2 भाग है, उस परमेश्वर का परिचय उनको देना है। इसलिए उन्होंने ये काम किया है और यही दायित्व, यही जो कर्तव्य है मूसा का था, आज हम सबके ऊपर है। परमेश्वर के पास ले जाना, यह आज हमारा कर्तव्य है। लोगों को परमेश्वर का परिचय देना, यह हमारा कर्तव्य है। उस दिन मूसा ने ऐसा किया था। आज हमारा कर्तव्य मुंह से अगर हो रहा है, नहीं तो अपने चाल चलन से, अपने चरित्र से हमें लोगों को परिचय देना ही होगा। ये कुछ पास्टर लोगों का, ये संस्थाओं का या कुछ प्रचारकों का काम नहीं है। ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि परमेश्वर से भेंट कराने के लिए लोगों को परमेश्वर के पास लेके जाना। मतलब सहज सरल भाषा में कहा जाए तो परमेश्वर का परिचय देना, यह हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। और ये मूसा ने अपने कर्तव्य जो को सही रीति से उन्होंने माना। आज हमारा कर्तव्य जो है, हमारे आसपास पड़ोस वाले या हमारे घर के बाल बच्चों को परमेश्वर का परिचय देना, परमेश्वर के पास लेकर आना, परमेश्वर के समीप लेकर आना, यह हमारा कर्तव्य है मेरे प्रियो। ये हमारा कर्तव्य, ये कर्तव्य से हमें भूलना नहीं है। ये कर्तव्य, हालांकि ये कर्तव्य तो हमको मानना ही पड़ेगा। हालांकि संसार का रीति रिवाज से हम समझते हैं कोई पास्टर प्रचारकों का काम है। नहीं, ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। मुंह से नहीं तो अपने चरित्र से परमेश्वर का परिचय दूसरों को देना ही पड़ेगा। ये देना ही पड़ेगा। अगर मुंह से मैं नहीं कह सकता तो अपनी चाल चलन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा मैं परमेश्वर का हूं। अगर कोई परमेश्वर के समीप रहता है, परमेश्वर का परिचय जिनको मिलता है, वो भी ऐसा ही होगा। ये कर्तव्य हमारा है। आज जो गवाही हम लोगों ने दिए हैं, क्यों? अपने आप को दिखाने के लिए, अपना विषय दूसरों को सुनाने के लिए, या परमेश्वर की महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। और ये विषय हमें करना ही होगा। ये विषय हमें करना ही होगा। देखो, बाइबल में कुछ लोग ऐसे किए थे। फिलिपुस ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 45वां वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 45वां वचन में फिलिपुस को प्रभु यीशु मसीह का परिचय मिला। फिलिपुस को प्रभु यीशु मसीह का परिचय मिला। जब परिचय मिला, हमारे जैसा स्वार्थी बनकर वो चुपचाप रह नहीं गया।
ओ मुझे परिचय मिल गया, ठीक है, मैं अपने अंदर वो परिचय को रखूंगा, मैं ही शुद्ध बनूंगा, मैं ही प्रभु यीशु मसीह का फायदा उठाऊंगा, मैं ही आशीष पाऊंगा, मैं ही प्रार्थना करता रहूंगा, ऐसा उसने चुपचाप रहे? नहीं। जब उनको परिचय मिला, जब प्रभु यीशु मसीह का परिचय मिला, प्रभु यीशु मसीह को वो लोग पहचान लगे, उनने क्या किया? तुरंत ही जाकर गए और किसको बताए? नथनिएल को बताए। नथनिएल को प्रभु यीशु मसीह का परिचय देना उन्होंने उचित समझा। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पहचान पाने से पहले मैं जैसा प्यासा था, मैं जैसा परित्राण के बगैर जी रहा था, वैसे ही आज नथनिएल भी है। उनको भी मेरा परिचय, उनको भी उनका परिचय देना बहुत जरूरी है। अगर फिलिप्पुस ने ऐसा किया तो आज हमारा भी ये कर्तव्य है, आज हमारा भी ये कर्तव्य है। उस दिन मूसा ने ऐसा किया तो आज हमारा भी ये कर्तव्य है, आज हमारा भी कर्तव्य है। गलील के झील के पास, गलील के झील के पास जब प्रभु यीशु मसीह गए, मैं बोल रहा हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 30वां वचन, 30वां वचन, जब गलील के झील के पास प्रभु यीशु मसीह गए तो चारों ओर के गांव के लोग देखे, अरे ये तो वही है, प्रभु यीशु मसीह है जिनमें कुछ भी असंभव नहीं है। तो गांव में जितने भी लंगड़े थे, गांव में जितने भी अंधा थे, गांव में जितने भी गूंगे थे, ढूंढे थे, और जितने भी जो कंगाल थे, जो भी बीमार था गांव में, वो सारे लोगों को इकट्ठा करके गांव वाले क्या किए? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाकर रख दिए। उनको किसी ने पैसा दिया था या उनको किसी ने बताया था? उन गांव का सरपंच कहा था ये तुम्हारा कर्तव्य, ऐसा नहीं। उन लोगों ने समझा कि ये मेरा भी कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबको उपकार मिले, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबको चंगाई मिले, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबको छुटकारा मिले, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबको आशीष मिले। ये मैं जैसे आशीष पाया हो, दूसरा भी वैसा आशीष पाए। इसलिए वो गांव के लोग ने सारे लंगड़ा और लूला सबके लोगों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास लाकर रख दिया ताकि वो उनको चंगाई दे। ये उस गांव वाले का उस दिन का कर्तव्य था। आज किसका कर्तव्य है? आज हमारा कर्तव्य है। उस दिन मूसा ने परमेश्वर के पास लोगों को लाए, फिलिप्पुस ने नथनिएल को परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। झील के किनारे के गलील के लोगों ने ऐसा किया है, वो परमेश्वर के पास लेकर आए। हमारा कर्तव्य यही है। आज हमारे चारों ओर ऐसे ही लोग हैं, क्योंकि कुछ माता पिता, मरकुस उसका 10 अध्याय 14 पद में, कुछ माता पिता ने प्रभु यीशु मसीह के पास अपने बालकों को लेकर आ रहे थे ताकि वो उनके सर पर अपना हाथ रखे, उनको आशीषित करे। लेकिन चेलों ने कुछ बाधा देने की कोशिश किया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बालकों को मेरे पास आने दो, उनको मना मत करो, उनको मना मत करो। ये उस दिन का वो माता पिता का कर्तव्य था। उन लोगों ने जाना कि जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आए हैं, वो अगर हमारे बाल बच्चों के ऊपर हाथ रख देंगे, बाल बच्चों के ऊपर हाथ रख देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा बाल बच्चों का भविष्य जीवन ज्योति में भर जाएगा। आज हमारा भी वही कर्तव्य है। मैं अकेले प्रभु के पास नहीं आऊंगा, बाकी प्रभु यीशु मसीह के पास मेरे परिवार को भी लाना है। यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उनको भी चंगाई मिले, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाले परमेश्वर है। भजन संहिता 103 का 3 पद में, वो तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। तो चंगाई देने वाले परमेश्वर हम जानते हैं, फिर भी आज हम चुप है। नहीं, उनके पास सारी बीमारियों को चंगाई देने के पास लेकर आना हमारा कर्तव्य है। आज बहुत सारे दुखी लोग हैं, उनको सांत्वना कहां से मिलेगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास ही मिलेगा। उनको लाना, उनको परमेश्वर का परिचय देना, प्रभु यीशु मसीह का परिचय देना, यह हमारा कर्तव्य है। आज बहुत सारे लोग हर प्रकार के समस्या में जूझ रहे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह का परिचय देना, उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना, यह हमारा कर्तव्य है। यह कर्तव्य हमें भूलना नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बंधनों में है, कोई मुसीबत के बंधनों में, कोई पैसा की कमी घटी के बंधनों में, कोई बीमारी के बंधन में, बहुत सारे लोग ऐसे बंधन में हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाले परमेश्वर है, उनको भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास लाने हमारा कर्तव्य है। आज बहुत सारे लोग अंधकार में है,
अंधकार के जाल में फंसे हुए बहुत सारे लोग, हम लोगों को उजाला का परिचय मिला है, ज्योति के संतान हम बन चुके हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? वो जो परिचय हमें मिला है, वो जो उपकार हमें मिला है, हमें सीमित रखना नहीं है, हमें दूसरों को भी लाना है। मूसा ने ऐसा किया था और आज हमारा कर्तव्य है दूसरों को परमेश्वर के पास लाना, दूसरों को परमेश्वर के पास लाना, परमेश्वर से उपकार उनको भी मिले, ये हमारा निस्वार्थ का सेवकाई होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। आज हमें देखना है हमारे घर से कौन कौन चर्च नहीं आया है, क्यों नहीं आए हैं। बहुत सारा बहाना तो मिलेगा, मैं जानता हूं। अगर क्रिश्चियन लोगों में कुछ है तो बहुत सारा, ज्यादा भी से कुछ है तो बहुत सारा बहाना है। बच्चों के पास तो है और बच्चों के माँ बाप के पास भी बहुत सारा बहाना है। नहीं ऐसा है, उनका ट्यूशन है, उनका तबीयत खराब है, खांसी है, ठंडा है, बुखार है। अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर के भवन में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, तो उनको हर एक तकलीफ से छुटकारा मिलेगा। लाना किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है। मूसा उस दिन सबको लेकर आए ताकि सब लोगों को परमेश्वर का परिचय मिले, सब लोग परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस कर सके। इसलिए मूसा ने यह कर्तव्य अच्छी तरीके से निभाया है। तो हमें भी यह काम करना है, हमारा भी यही कर्तव्य होना है। आज हम जैसे गवाही दिए, दूसरों भी वैसे गवाही देकर परमेश्वर की महिमा करें, यह हमारा कर्तव्य है। और यह कर्तव्य को हमें भूलना नहीं है, यह कर्तव्य को हमें भूलना नहीं है, परंतु यह कर्तव्य को सही तरीके से हमें मानना होगा और परमेश्वर का परिचय सबको देना होगा। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आमे तुमरी धन्यवाद करूअछु, आमे तुमरी गौरव, तुमरी प्रशंसा करूअछु पिता। दयामय परमेश्वर प्रभु, आज वाक्य निमंते, आज समस्त साक्ष्य निमंते आमे तुम धन्यवाद करूअछु पिता परमेश्वर प्रभु। तुम्हें आम को अनुग्रह करियछ, तुम्हें आम को दया करियछ। सेदिन मूसा जेपरि प्रत्येक को तुम निकटवर्ती करैथिले, आज आम परिवार लोक मानकु, आम पड़ोसी मानकु, आम प्रत्येक परिचित लोक मानकु जेपरि आमे तुम निकटवर्ती करै पारिबु, सेही स्वभाव, सेही उद्दीपना, सेही उद्योग, सेही चेतना, सेही प्रेरणा तुम्हें आम को प्रदान कर, तुम्हें आम को दया कर पिता। मंडलीर प्रत्येक परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक सहवर्ती तुम्हें हुआ, अनुग्रह कर पिता। जो मान को थंडा, काश, ज्वर आउ किछि जन वार्धक्य जनित दुर्बलता मध्य रही अछंती, से प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, दया कर प्रभु, तुम्हें दया कर पिता। प्रभु उपासना पर आम निजे जा गृह को फेरी जिबा, एई पवित्रता मध्य रे जेपरि आमने वास करि पारिबो, सेति पई तुम्हें दया करी अनुग्रह कर। महिमा, गौरव, संभ्रम तुमको देई प्रत्येक को तुमरी पवित्र सुरक्षित हस्ତରେ समर्पण करी ए क्षुद्र निवेदन जीशुଙ୍କ नामरे मागिलु, आमेन। पिता परमेश्वरଙ୍କର अतुलनीय, पर्याप्त, गभीर, असीम प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର दया, अनुग्रह, पवित्र आत्मार भी परमेश्वरଙ୍କର शांति, शक्ति, चालना, चेतना, प्रेरणा, पुणी सुमधुर सहभागिता एबे पुणी सब बेले आम प्रत्येक सहित, पृथ्वीर प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान सहित रही चिर उपकार करंतु, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु प्रत्येक सहवर्ती हूँ।